तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल। ठीक है, स्पेशल स्पेशल का मतलब होता है खास। कुछ खास एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। वो खास एंगल्स कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब इसमें आपसे पूछेगा कि साइन 0 का वैल्यू बताइए, कॉसेक 45 का वैल्यू बताइए, टेन 30 का वैल्यू बताइए, चाहे कॉस 30 का वैल्यू बताइए। इस सब इसमें पूछने वाला। तो सबसे पहला वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए आप अपने घर का हाइट नापना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपका घर का हाइट AB, ये आपका घर है। ठीक है, और आप C पोजीशन पर हैं। ठीक है, आप कहां पर हैं? C पोजीशन पर। आप जब ऊपर देखें घर के टॉप फ्लोर पे, जब सबसे टॉप में देखिए A के पास, आप ऊपर ऐसे देख रहे होंगे। ठीक है, और अब मान लीजिए कि आप घर से कितना दूरी पर होंगे? 10 मीटर का। ठीक है, आप घर से 10 मीटर के दूरी पर होंगे और आप कितना एंगल से ऊपर देख रहे होंगे? मान लीजिए 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री एंगल से आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर 45 डिग्री एंगल से, और आप घर से कितना दूर पर है? 10 मीटर का। ठीक है, आपको निकालना क्या होगा? ये हाइट। तो देखिए, ये एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, और ये बेस हो गया। हम 1045 कर देंगे। 1045 tan किसका रेस होता है? परपेंडिकुलर और बेस का, मतलब AB बाई BC कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1045 का वैल्यू कितना होता है? 1045 का वैल्यू 1 होता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। 1045 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू AB बाय BC। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये BC अभी डिवाइड में, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 इंटू BC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा, मतलब BC इक्वल टू AB। BC कितना था? 10 मीटर बराबर AB। ये आपका घर का हाइट निकल गया। इसी तरह से आपका कोई भी बिल्डिंग का हाइट निकालना हो, चाहे कोई माउंटेन का हाइट निकालना हो, ऐसा ही निकलता है। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बहुत ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मकसद यही है कि आपको कोई भी हाइट निकालने बोले वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब एंगल्स के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। देखिए, इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइन 0, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ? थीटा। जब आपका थीटा 0 रहे, या 30 रहे, या 45 रहे, या 60 रहे, या 90 रहे, तब आपका इस सब का वैल्यू कितना होगा? मान लीजिए साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, कॉस, जब हम लोग कॉस का बारी आएगा, मतलब जब कॉस थीटा में कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, तो
तो साइन से उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है, साइन का उल्टा मतलब यहां से उल्टा चलेंगे, 1 फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2 और 0, ठीक है, ठीक है। कॉस का जब वैल्यू लिखेंगे तो उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, कोसाइन नाम है, कोसाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये याद रहेगा, सिर्फ ये साइन याद रहेगा तो आपका 100 लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस भी हो गया, टेन, टेन क्या होता है, देखिए ध्यान से, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये पढ़ाएंगे, ये हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0 होगा कि नहीं। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1, तो 0/1 क्या आएगा 0, है कि नहीं। tan 30 की वैल्यू मतलब इन दोनों को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया क्या 1/, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। तो देखिए tan 45 मतलब 1/√2/1/√2, ऊपर नीचे सब सेम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब यहां देखिए फिर इसको डिवाइड करेंगे, √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना √3। अब फिर इसको 1/0, 1/0 क्या होता है, 1/0 हमेशा याद रखना अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक 0 मतलब साइन का उल्टा, यह तो आपको पता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा मतलब 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/0, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1, है कि नहीं, मतलब 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, कॉसेक थीटा और साइन थीटा आपस में रेसिप्रोकल है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/√3। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, है कि नहीं, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो सेक 0 कितना आया था, मतलब कॉस 0 कितना आया था 1, है कि नहीं, कॉस 0 1 आया था ना, तो सेक थीटा भी कितना हो जाएगा 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। कॉस 30 डिग्री कितना आया था √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, है कि नहीं। cos 45 कितना आया था 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ √2, है ना। cos 60 कितना आया था 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, और cos 90 0 आया था, तो ये कितना हो जाएगा 1/2,
जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है। कॉट, कॉट किसका होता है जी उल्टा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, 1/10। कॉट जीरो मतलब टेन जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो, तो कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। टेन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3। ठीक है। टेन 45 का वैल्यू 1 आया था, तो इसका भी 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। टेन 60 का वैल्यू कितना आया था, √3, ये कितना हो जाएगा, 1/3। कॉट टेन 90 का वैल्यू कितना आया था, अनडिफाइंड आया था ना, मतलब 1/0 आया था, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0/1 मतलब 0। ठीक है। आप देख सकते हैं, सिर्फ हमको ये याद रखना है, बाकी सब बनते चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है, बाकी सब होते चला जाएगा। जैसे साइन का वैल्यू हमको याद है, कॉस में क्या हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन से चलेंगे, है कि नहीं। जब कॉस लिखने का बारी आएगा तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यहां से लिखना शुरू कर देंगे, 1√3/2, 1/2, 1/2, 0। ठीक है। टेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो टेन जीरो का वैल्यू कितना होगा, टेन जीरो का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 कितना आया था, 0, है कि नहीं, और कॉस 0 कितना आया था, 1, तो 0/1 0 ही, है कि नहीं, 0/1 कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला हम नहीं बताया, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे, अभी सिर्फ इसका यूज पड़ गया यहाँ पर, इसीलिए हमको इसका यूज करना पड़ा। ठीक है, तो आप पहले इसे लिख लेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। देखिए आपके दो क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन क्या है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू में है कि नहीं, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू में, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, आपको याद रखना होगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्या लगता है, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। देख सकते हैं कितना जाएगा, √3/4 माइनस इसको मल्टीप्लाई किए √3/4 मतलब 0, है कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cot स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहला बात सुनिए, x के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x स्क्वायर, y के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, y स्क्वायर। उसी तरह से अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 3/4 sec स्क्वायर 45 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर, तो cot 30 का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा, माइनस 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस 3/4
सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर, प्लस 1/4 कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होगा, मतलब 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम सॉल्व कर देंगे, √3 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और यहां पर 3/4 माइनस 3/4 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 4, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 4, ये अब सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ गया 1, आंसर कितना आया 1। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से बन जाएगा, ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब याद कीजिए इसको, तब याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हम बताएं सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखिए, बाकी सब आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो मैथ बनाने में, कोई भी प्रॉब्लम है मैथ बनाने में, तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम जो मतलब आज जो बताया है उसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन भी बनाइएगा। ठीक है, तो अगली बार हम क्वेश्चंस में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलिए ठीक है।